हे एवरीवन, वेलकम टू हवी केम क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ़ोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट। ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द एमएससी क्लासेस एंड द अपर क्लासेस। सो दोस्तों, ये जो रिएक्शन है फ़ोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट, ये सामान्य तौर पर टू टाइप के रिएक्शन को बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। तो ये जो रिएक्शन है वो रीअरेंजमेंट की रिएक्शन होती है जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर अर्थात कोई रिंग है उसी में ही अर्थात उसी रिंग में ही रिएक्शन होता है अर्थात पोजीशन का चेंज होता है, रीअरेंजमेंट की क्रिया होती है वहाँ उसी रिंग में होती है। तो ये जो रिएक्शन है वो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है जहाँ पर एसाइल एंड एल्काइल ग्रुप इरेडिएशन के द्वारा आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर माइग्रेट होते हैं। ये जो है मैं इसमें बताता हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार से होती है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका फ़ोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट में आपका फ्रीज रीअरेंजमेंट है ना। फ्रीज रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, इसे हम लोग थर्मल फ्रीज भी कह सकते हैं। ठीक है, थर्मल फ्रीज भी कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग लेते हैं आपका फिनोलिक एस्टर, इसे फिनोलिक एस्टर भी कहते हैं हम लोग। फिनोलिक एस्टर ओ सी डबल बॉन्ड ओ एंड हियर CH3, ये है आप मिथाइल बेंजोएट या तो फिर आप लोग बोल सकते हो फिनोलिक एस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको इसकी हम AlCl3 या फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट भी बोलते हैं इसे, और एल्यूमिनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो इसकी हम रिएक्शन इसके साथ कराते हैं इसकी प्रेजेंस में, तो हमें इस रिएक्शन में ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट दोनों प्राप्त होते हैं। अर्थात ये हमारा जो प्रोडक्ट फर्स्ट बना है ये OH और ये आर्थो प्रोडक्ट है यहाँ पर COCH3, ये आर्थो प्रोडक्ट कहलाएगा। आर्थो प्रोडक्ट यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, प्लस आपका दूसरा प्रोडक्ट यहाँ OH और यहाँ पर ऑर्थो मेटा, ये पैरा पोजीशन पर COCH3 पैरा पोजीशन पर पैरा प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, ये पैरा पोजीशन पर दूसरा प्रोडक्ट बनाता है। तो ये इस प्रकार से फ्रीज रीअरेंजमेंट होती है। फ्रीज रीअरेंजमेंट के बाद हम लोग देखेंगे दूसरी रिएक्शन जिसे हम लोग जिस रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं फ़ोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट। सो दोस्तों, नाम से ही क्लियर होता है कि फ़ोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट में AlCl3 की के स्थान पर फोटो अर्थात फोटोन प्रकाश ऊर्जा की प्रेजेंट में रिएक्शन होगी। तो इसे फ़ोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट हम लोग कह सकते हैं इसको। तो फ़ोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि हमारे पास जो फिनोलिक एस्टर होता है, सामान्य रिएक्शन आप लोगों को पहले बताता हूँ। तो ये आपका फिनोलिक एस्टर है OC डबल बॉन्ड OCH3, इसकी रिएक्शन हम लोग HNu अर्थात फोटोन के प्रेजेंट में अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर OH और C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट होगा और दूसरा आपका पैरा प्रोडक्ट है। ये जो रिएक्शन है पूरा माइग्रेशन पर, इंट्रामॉलिक्यूलर माइग्रेशन पर बेस्ड है और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये वाला पैरा प्रोडक्ट आपका कहलाता है। सो दोस्तों,
इसका हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं, किस प्रकार से ये रिएक्शन जो है हमारा होता है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा कि इस रिएक्शन के अंडर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, सो दोस्तों आगे हमारा जो रिएक्टेंट है मिथाइल बेंजोएट O C डबल बॉन्ड O एंड हियर CH3, इसे मिथाइल बेंजोएट या फिनोलिक एस्टर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है और इसका H न्यू, तो सबसे पहले तो इसका ट्रांजिशन स्टेट हम लोग बना लेते हैं। इसका ट्रांजिशन स्टेट सबसे पहले मॉलिक्यूल एक्साइटेड होगा तो OCH3 एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं हम लोग, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट को हम लोग इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, ये फिनॉक्सी रेडिकल और एसाइल रेडिकल में टूटेगा इन द प्रेजेंट ऑफ फोटोन और H न्यू। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से टूटेगा। देखिए यहाँ पर ये वाली बॉन्ड जो है, ये रेडिकल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया रेडिकल और ये कार्बन पर आ जाएगा रेडिकल, इस कार्बन पर, और इस पर तो जुड़ा ही है ऑक्सीजन और CH3। तो इसको हम लोग फिनाइल रेडिकल और इसको एसाइल रेडिकल कहते हैं। सो दोस्तों आगे मैं बता देना चाहूँगा जो ये जो रेडिकल है, फिनाइल रेडिकल है, वो किस प्रकार से पूरे रिंग में रेजोनेंस शो करता है, किस प्रकार से देखिए। उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा एसाइल रेडिकल है वो ज्वाइंट होगा। देखिएगा किस प्रकार से, तो ये जो ये तो पहला हो गया, इसका पहला रेडिकल ये। अब इसका रेजोनेंस होगा तो ये जो रेडिकल है वो ट्रांसफ़र होगा किस साइड। देखिए ये जो रेडिकल है यहाँ इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस प्रकार से ऑक्सीजन पर, और ये रेडिकल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस जगह। ठीक है, ये बॉन्ड तो एज इट इज़ रहेगा। अब दूसरा ये रेडिकल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, किस प्रकार से देखिए। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड सेम है, ये बॉन्ड अब यहाँ रेडिकल आ गया। देखिए इस प्रकार से रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो होते जा रहा है। अब ये जो रेडिकल है ये छोड़ के यहाँ पर शो होगा, ये देखिए यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा और बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये तो ये ऐसे ही रहेगा डबल बॉन्ड O इस प्रकार से ये, और इसका शिफ्ट यहाँ करवाएंगे तो सेम यही स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो हमें मिलता है इस प्रकार से। ये बॉन्ड तो एज इट इज़ है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो रेडिकल है यहाँ पर हाइड्रोजन शो कर देते हैं हम लोग, यहाँ हाइड्रोजन उसको शो करें हैं। अब यहाँ पर जो हमारा असाइल रेडिकल है, कार्बन रेडिकल, ये डबल बॉन्ड O और ये CH3,
तो ये बॉन्ड, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे किस प्रकार से, देखिए ये ऑर्थो पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड O, ये ऑर्थो पोजीशन पर ये C हमारा एसाइल ग्रुप छूट जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3 ये हाइड्रोजन, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये बॉन्ड तो सेम है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर OH का फॉर्मेशन करेगा। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप में बनेगा ये आपका, ये बॉन्ड यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो गया और ये हो गया OH और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो दोस्तों ये है आपका ऑर्थो प्रोडक्ट हमें बन गया। इस प्रकार से माइग्रेट करके इस प्रकार से आपका ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा बन गया है। उसी प्रकार से मैं दूसरा आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो हमारा रेजोनेंस का रेडिकल जो पैरा पोजीशन पर है उसके अनुसार मैं बताता हूँ आप लोगों को कि यहाँ बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर रेडिकल है। तो हमारा जो एसाइल रेडिकल है C कार्बन पर रेडिकल डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो ये जो हमारा रेडिकल है यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, आके जुड़ेगा। ये किस प्रकार से, देखिए ये डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड इधर है, हाइड्रोजन मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, यहाँ जो रेडिकल है उससे C डबल बॉन्ड O और ये CH3 आके जुड़ गया, इस प्रकार से जुड़ गया। अब ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये आपका शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होकर ये बनाएगा हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पर OH और ये पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा आपका। ये बॉन्ड यहाँ गया और ये एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड तो यहाँ ही है, ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये आपका CH3 जो कि पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो इस प्रकार से फ्रीज रीअरेंजमेंट की रिएक्शन होती है। सो दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखिए, तब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को आ गया होगा समझ में। सो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।